नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आस्था भक्ति में। शिव पुराण कथा रुद्र संहिता सती खंड अध्याय 12 का वर्णन करेंगे आज हम। हर हर महादेव। भक्तों, पिछले अध्याय में हमने सुना कि किस प्रकार देवी सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमानित होकर योगाग्नि से अपना शरीर त्याग दिया। सती के देह त्याग का समाचार जब भगवान शिव को कैलाश पर मिला तो तीनों लोग कांप गए। शिव पुराण कहता है, जिस समय सती ने शरीर त्यागा उसी समय शिव के गणों ने हाहाकार मचाया। नंदी भृंगी सब शोक में डूब गए। भगवान शिव ने जब ये सुना तो उनका तीसरा नेत्र खुल गया। उनके शरीर से अग्नि की ज्वालाएं निकलने लगी। शिव तांडव करने लगे। पूरी सृष्टि हिल गई। शिव ने क्रोध में अपनी एक जटा तोड़ी और उसे पृथ्वी पर पटक दिया। उस जटा से प्रकट हुए महाभयंकर वीरभद्र। जटा से प्रकट होते ही वीरभद्र ने शिव को प्रणाम किया और पूछा, प्रभु आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूं? शिव की आंखों से क्रोध की अग्नि बरस रही थी। शिव बोले, वीरभद्र जाओ, दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो। जिस यज्ञ में मुझे निमंत्रण नहीं मिला, जहां मेरी पत्नी सती का अपमान हुआ, उस यज्ञ को भस्म कर दो। दक्ष, इंद्र, विष्णु, ब्रह्मा कोई भी बीच में आए तो उसे भी मत छोड़ना। शिव के आदेश से करोड़ों रुद्रगण प्रकट हुए। उनके हाथों में त्रिशूल, डमरू, गदा, फरसा थे। सबके शरीर से आग निकल रही थी। वीरभद्र सबसे आगे थे। उनका रूप इतना भयंकर था कि देखकर देवता भी डर गए। वीरभद्र के 1000 सिर, 1000 हाथ, 1000 पैर थे। गले में मुंडों की माला, शरीर पर बाघ की खाल थी। सबने हर हर महादेव का नारा लगाया और दक्ष के यज्ञ की ओर चल पड़े। इधर दक्ष प्रजापति का यज्ञ पूरे वैभव से चल रहा था। सभी देवता, ऋषि, गंधर्व, अप्सराएं वहां बैठे थे। हवन कुंड में अग्नि जल रही थी। अचानक आकाश काला हो गया। धरती हिलने लगी। चारों तरफ से हर हर महादेव की आवाज आई। जब देवताओं ने देखा तो सामने वीरभद्र और रुद्रगणों की सेना आ रही थी। इंद्र, वरुण, अग्नि, यम सब डर गए। ब्रह्मा जी बोले, ये तो शिव के गढ़ हैं, अब अनर्थ हो जाएगा। विष्णु भगवान भी वहां थे। उन्होंने कहा, दक्ष, तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, अब भुगतो। दक्ष घमंड में बोला, डरो मत, मैं यज्ञ कर रहा हूँ। यज्ञ की शक्ति से सब ठीक हो जाएगा। वीरभद्र ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। पहले उन्होंने यज्ञ की वेदी को लात मारकर तोड़ दिया। हवन कुंड की अग्नि बुझा दी। ऋषियों के कमंडल फेंक दिए। देवताओं ने हथियार उठाए। युद्ध शुरू हो गया। इंद्र ने वज्र चलाया। वीरभद्र ने उसे पकड़कर चूर कर दिया। यमराज ने कालदंड चलाया। वीरभद्र ने उसे भी तोड़ दिया। अग्निदेव आग लेकर आए। वीरभद्र ने उन्हें मुंह के बल गिरा दिया। सूर्यदेव ने तेज बढ़ाया। वीरभद्र के एक गण ने उनकी आंख फोड़ दी। चंद्रदेव को इतना मारा कि वो टेढ़े हो गए। भग देवता की आंखें निकाल दी गईं, क्योंकि उन्होंने तमाशा देखा था। पूसा देवता के दांत तोड़ दिए गए, क्योंकि वो हंस रहे थे। रुद्रगणों ने यज्ञ के सारे बर्तन तोड़ दिए। पंडितों को मारकर भगा दिया। हवन सामग्री को पैरों से कुचल दिया। दक्ष प्रजापति थर-थर कांपने लगे। वो छिपने लगे। वीरभद्र ने पूरे यज्ञ मंडप को तहस-नहस कर दिया। अंत में उन्होंने दक्ष को पकड़ लिया। दक्ष गिड़गिड़ाने लगा, मुझे छोड़ दो, मैं गलती मानता हूँ। लेकिन वीरभद्र को शिव की आज्ञा थी। उन्होंने अपनी तलवार से दक्ष का सिर काट दिया और उस सिर को अग्नि में डाल दिया। जैसे ही दक्ष का सिर कटा, सारे देवता चीख पड़े। यज्ञ पूरी तरह नष्ट हो गया। चारों तरफ लाशें और धुआं ही धुआं था। यज्ञ विध्वंस होने के बाद देवता बहुत डर गए। उन्होंने सोचा, अब शिव को शांत कैसे करें। सभी देवता ब्रह्मा विष्णु के पास गए। ब्रह्मा जी बोले, भगवान अब आप ही बचाइए, शिव बहुत क्रोध में है। विष्णु भगवान ने कहा, चलो शिव को मनाते हैं।
बिना उनकी कृपा के सृष्टि नहीं चल सकती। सभी देवता कैलाश पहुँचे। वहाँ शिव सती के जले हुए शरीर को गोद में लेकर तांडव कर रहे थे। देवताओं ने हाथ जोड़कर स्तुति की, हे महादेव, हे रुद्र, हे भोलेनाथ, शांत हो जाइए। आप ही सृष्टि के रचयिता हैं, आप ही संहारक हैं। दक्ष ने अपराध किया, उसे दंड मिल गया, अब कृपा कीजिए। शिव ने कहा, जब तक मेरी सती वापस नहीं आएगी मैं शांत नहीं होऊंगा। विष्णु जी ने कहा, प्रभु, सती अब दोबारा हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लेंगी, तब आप उनसे विवाह करेंगे। अभी आप क्रोध शांत कीजिए। देवताओं की प्रार्थना और विष्णु के समझाने पर शिव का क्रोध थोड़ा शांत हुआ। शिव बोले, ठीक है, मैं दक्ष को जीवन दान देता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। शिव ने आदेश दिया, दक्ष के कटे हुए सिर के स्थान पर बकरे का सिर लगा दो और उसे वापस जीवित कर दो। विष्णु भगवान ने तुरंत एक बकरे का सिर लाकर दक्ष के धड़ से जोड़ दिया और ओम नमः शिवाय मंत्र से दक्ष को जीवित कर दिया। जीवित होते ही दक्ष ने शिव के चरण पकड़ लिए। रोते हुए बोला, प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपका अपमान किया। शिव ने कहा, दक्ष, याद रखो, मैं भक्तों का अपमान कभी सहन नहीं करता। जाओ, अब मेरा भक्त बनकर रहो। इसके बाद देवताओं ने फिर से यज्ञ शुरू किया। इस बार पूरे विधि विधान से शिव को भी आमंत्रित किया गया। यज्ञ में सबसे पहले शिव को भाग दिया गया। शिव प्रसन्न हो गए। उन्होंने देवताओं को आशीर्वाद दिया। भगवान विष्णु ने कहा, आज से नियम बनता है कि कोई भी यज्ञ शिव के बिना पूरा नहीं होगा। शिव पुराण के अध्याय 12 से हमें ये शिक्षाएं मिलती हैं कि भक्त का अपमान मतलब भगवान का अपमान। दक्ष ने शिव का अपमान किया, उसका नतीजा पूरी सृष्टि ने देखा। क्रोध का परिणाम, क्रोध में आकर किया गया काम हमेशा विनाश लाता है। दक्ष का अहंकार ही उसकी मृत्यु का कारण बना। शिव की दया, शिव संहारक हैं लेकिन बहुत दयालु भी हैं। उन्होंने दक्ष को क्षमा करके दोबारा जीवन दिया। यज्ञ की पूर्णता, कोई भी धार्मिक कार्य शिव को समर्पित किए बिना अधूरा है। सती का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। सती के बलिदान से ही शिव और शक्ति के मिलन का मार्ग खुला। जो शिव का विरोध करता है वो अपने ही विनाश को न्योता देता है और जो शिव का भक्त बनता है उसे मोक्ष मिलता है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अंत तक मेरे वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।